Very good afternoon, students. Today we are going to do valence bond theory. And in order to do this valence bond, this is very important. In board also it will come for 2 marks, and in MCQ also it comes. Okay. So, and if time permit, we will do optical isomers. So first we are going to do valence bond theory. And in order to do this valence bond theory, two things we should know. First is electronic configuration of first 10 elements of D block. स्कैंडियम से लेके कहां तक का आपको आना चाहिए बेटा? जिंक तक का. ओके. मैंने आपको नोट्स दिया बेटा, वो आप अपने सामने रखो. और उसमें बेटा अगर आप देखोगे ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का. आप देखोगे ना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में IUPAC किया था ना, उसके बाद में बेटा यहाँ पे रहेगा. आप बोलोगे सर आपने ये वाले IUPAC नहीं बताया. ये बेटा करना है हमको, उसके लिए अपने को आइसोमर आना जरूरी है. तो सिस ट्रांस तभी हम लोग कर पाएंगे. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने दिख रहा है बेटा. देखो मैंने आपको हिंट भी दिया था. 21 होगा तो D1, 22 तो D2, 23 तो D3, 24 खाली क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल केस होता था. तो यहाँ पे D5 होगा. और ये देखो 4s में सब में 2 है. खाली क्रोमियम और कॉपर में आप ध्यान से देखो. व्हाट वी हैव 3D10 एंड 4s1. याद आ रहा है ना, कंप्लीटली फील्ड इज मोर स्टेबल. तो आप एक फटाक से एक बार देख लो ये बेटा, स्कैंडियम से लेके यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस. राइट. ओके. 3D1, 4s2, 3D2, 4s2, ऐसा ये याद रखना है. इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं. और ऐसे बॉक्स वाले में मैंने क्यों दिया बेटा पता है? तो यू विल कम टू नो वेदर इट इज पेयर्ड और अनपेयर्ड. ओके. नाउ आज हमको करना है वैलेंस बॉन्ड थियरी. वैलेंस बॉन्ड थियरी में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है. अच्छे से देखो, एक बार समझ जाओगे तो फिर पूरा अच्छे से आएगा बेटा. ओके. देखो बेटा, मेटल होता है. ये मेटल हमेशा हम लोग जनरली कौन सा लेते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट. ओके. इसको कौन अप्रोच करता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने के लिए? लिगैंड अप्रोच करता है. लिगैंड ऐसा है ना, एरो वाला बॉन्ड बनाता है, लिगैंड अप्रोच करता है इसको. अच्छा बेटा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल कितने टाइप के हैं? टोटल 5. राइट. अब बेटा इसमें ना 2 पॉसिबिलिटी होने वाली है. मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता देता हूँ. ठीक है. अभी आपको है ना मेटल बेटा, देखो अपने पास डी में कितने टाइप के ऑर्बिटल्स है? डी ऑर्बिटल्स टोटल कितने हैं? 5. उसमें भी बेटा 2 कहां पर होगी? 2 आर along axis, 2 are along axis, and 3 are between. 3 are between the axis. देखो बेटा, along the axis होगा ना तो फॉर्मूला होता है. देखो अगर मैंने ये एक्सिस बनाया, तो अगर डी ऑर्बिटल मेरा, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, डी ऑर्बिटल का शेप क्या रहता है? डबल डम्बल. तो 2 डम्बल बना होगा मैं. ठीक है ना बेटा, ऐसे. तो ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका नाम होता है बेटा, जहां पे भी स्क्वायर वर्ड आएगा ना बेटा, दैट इज ऑन द एक्सिस. डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और दूसरा बेटा कौन सा होगा? यहाँ पे मैं बना देता बेटा, डी जेड स्क्वायर. मतलब वो एक्सिस पे बेटा, डी जेड स्क्वायर का ऐसा शेप होता है. तो 2 आर अलोंग एक्सिस. और बाकी के कैसे होते हैं बोलो बेटा? 3 आर बिटवीन द एक्सिस. बिटवीन द एक्सिस आपको पता है कैसा शेप होगा बेटा उसका? बिटवीन द एक्सिस जो रहती है बेटा, देखो सपोज अगर मैंने ये ले लिया आपका एक्स वाई जेड, यू नो, तो अभी मैं बिटवीन द एक्सिस करूंगा. अगर बिटवीन, अगर मैंने ऐसा लिखा डी एक्स वाई, सो माई बोथ द लोब्स विल बी बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस. तो ये एक्स है और वाई, तो एक्स और वाई के ऊपर नहीं होगा, बीच में होगा बेटा. तो देखिए कैसा आ जाएगा? एक्स और वाई के बीच में ना बेटा, राइट ना. एक ऐसा आ जाएगा, दोनों के बीच में बेटा. अगर मैंने ऐसा लिखा है डी, एक तुम्हारा डी एक्स वाई जेड, फिर एक होगा बेटा क्या? डी वाई जेड. और एक होगा बेटा डी एक्स जेड. ठीक है. अगर मैंने वाई जेड बोला है, मतलब वाई और जेड के बीच में होगा, ऐसा होगा बीच में इन दोनों के. इधर पे एक होगा लोब. ठीक है. और एक लोब इधर पे होगा. मतलब इट विल बी बिटवीन द एक्सिस. डी एक्स जेड बोला है तो एक्स और जेड के बीच में होगा. सपोज ये एक्स है और ये जेड है ना बेटा, तो इन दोनों के बीच में होगा. ओके. तो 2 लोब्स अपने को मिलेगा.
दे विल बी बिटवीन द एक्सिस। मैं तुमको बता देता हूँ, रुक जा, कहाँ गया डायग्राम। हाँ ये रहा। ये रहा। एक बार खाली ये देखना है बस। ये अरे आ जा भाई मेरे। हाँ, ये देखो बेटा, ये देख रहा है बेटा, क्या लिखा है, डी एक्स स्क्वायर - वाई स्क्वायर। देख, एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों लोग है। ये डी जेड स्क्वायर है, तो देख रहा है जेड एक्सिस पे लोग है, सो दीज टू आर बिटवीन एक्सिस, सॉरी अलोंग द एक्सिस, आई एम सो सॉरी बेटा, अलोंग एक्सिस। और ये देख रहा है बेटा, एक्स वाई लिखा है, देख ना, एक्स और वाई के बीच में दोनों लोग है। ये वाई जेड, एक्स एक्स जेड लिखा, तो देख एक्स और जेड के बीच में, मतलब एक्स और वाई के ऊपर, एक्स और जेड के ऊपर नहीं आ रहा है। वाई जेड लिखा है, तो देख बेटा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दोनों के बीच में। तो अभी आप बोलोगे सर इसका क्या लेना देना है, तो अभी मेन प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, जब डी को लिगैंड अप्रोच मेट, अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो मेटल सेंटर में होता है और इसको अप्रोच कौन करता है, लिगैंड, राइट ना बेटा, लिगैंड अप्रोच करता है। तो अभी लिगैंड बेटा अप्रोच करेगा तो दो तरीके से अप्रोच कर सकता है। मेटल क्या देगा, अपना डी ऑर्बिटल, डी में वाले कौन हो गए बेटा, बिटवीन द एक्सिस एंड अलोंग द एक्सिस, अलोंग एंड बिटवीन द एक्सिस। अगर मेरा मेटल ये है, अगर अलोंग द एक्सिस पे अगर लिगैंड अप्रोच करेगा, लिगैंड के पास क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर डोनर होता है ना बेटा वो, ठीक है। और मेटल के पास डी ऑर्बिटल है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा और मेटल के डी ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ना, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, D1 D2 D3। तो वो जब अप्रोच करेगा ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, तो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगा, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, अगर सपोज बेटा मैंने ये दिया है अपना मेटल, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगा, कैसे डिस्टर्ब होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए रहा अपना, ये मेटल है बेटा, एम लिखा है ना, मेटल है, और ये मेटल के एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। अभी लिगेंड अगर बेटा सपोज यहाँ अलोंग द एक्सिस आएगा, अलोंग द एक्सिस, मतलब वो कहाँ पे आ रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसको लिगेंड अप्रोच कर रहा है, याद रखना, लिगेंड अगर अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है, लिगेंड इज अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाएगा। तो हमारे पास टोटल ऑर्बिट कितने थे बेटा, 5, राइट ना, वी हैड हाउ मेनी ऑर्बिट्स, 5। ओके, तो मैं अभी तुमको बता रहा, लिगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो सपोज ये मेटल है अपना, ठीक है, और अलोंग द एक्सिस आ रहा है बेटा, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है बेटा, एक्स वाई जेड, और मेरा कौन अप्रोच कर रहा है, लिगेंड। अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा, तो एक्सिस पे दो ही ऑर्बिट होते हैं, राइट, तो दो ऑर्बिट का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो हमारे पास कैसा था बेटा, 5 घर थे, 1 2 3 4 5, पांचों का एनर्जी लेवल स्टार्टिंग में सेम होता है बेटा। सपोज ये दो मेरे है ना, कौन थे बेटा, अलोंग द एक्सिस वाले, x² - y², और ये तेरा कौन सा है बेटा, z²। अब जब इसको ऐसा लिगेंड अप्रोच करेगा ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा बेटा, नाउ इट विल बी नो मोर डी जनरेट। केमिस्ट्री में डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल, यहाँ पर सेम एनर्जी लेवल नहीं होगा, इट विल ब्रेक। और ये ब्रेक होके बेटा है ना, क्या हो जाएगा, ऐसा आपको दो लेवल मिलेंगे बेटा, ऐसा ब्रेक हो जाता है। तो ये जो दो अलोंग द एक्सिस थे, क्योंकि लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है ना बेटा, तो ये दो का एनर्जी बढ़ जाएगा, तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे बेटा, ऐसे हो जाएंगे। और ये तीन जो बेचारे बिटवीन द एक्सिस थे, उनका एनर्जी कम रहेगा। अच्छा, ये तीन जन का लॉट होता है ना, तीन है, तीन, 3, तो इसको हम लोग ने नाम दिया साइंटिस्ट ने T2G। और ये दो का लॉट होता है, उसको बोला EG। ये तुम्हारे कौन से थे बोलो बेटा, अलोंग द एक्सिस वाले, अलोंग द एक्सिस।
तो बेटा आपने देखा एनर्जी डिस्टर्ब हो गया बेटा। तो ये 3-2 में ब्रेक होता है। अभी आप बोलोगे सर ये ब्रेक होगा तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्रेकिंग होती है ना, या तो क्या हो सकती है मोर, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मोर और लेस भी हो सकता है। तो अभी आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा मोर है या लेस? तो दैट विल मोर और लेस जो होगा ना, दैट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिगैंड, मतलब लिगैंड किस टाइप का है। अभी लिगैंड दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। अगर बेटा मेरा लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा तो मोर आएगा आंसर, ये मतलब ये गैप ज्यादा होगा। अगर मेरा लिगैंड वीक होगा, राइट, तो ये जो गैप है मेरा ये लेस होगा। अभी आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कौन वीक फील्ड लिगैंड है? वो भी मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले दिमाग में ही बैठा, डी मेटल को कम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने के लिए लिगैंड अप्रोच करता है। मेटल के पास 5 घर है, ओके, 3 बिटवीन द एक्सिस है, 2 अलोंग द एक्सिस है। अब लिगैंड दो तरीके से अप्रोच कर सकता है, अलोंग द एक्सिस करेगा, अलोंग द एक्सिस करेगा तो एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगा और ये स्प्लिट हो जाता है। इसको कहते हैं बेटा, ये स्प्लिटिंग होता है ना, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको कहते हैं CFCE। एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी, क्रिस्टल फील्ड SE, CFSE। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, पहला तो दो सर हमको कैसे पता चलेगा कि मोर और लेस हो रहा है, और तुम्हारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा ना सर अगर बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता तो। अरे बेटा बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा तो उल्टा होगा, ये 3 ऊपर चले जाएंगे और ये 2 नीचे आएंगे। अगर कहाँ पे अप्रोच करेगा, ये तो हम लोग ने कौन सा वाला बताया, अलोंग द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस अगर अप्रोच करता तो हमारे पास घर कितने थे बोलो, 1 2 3 4 5। अगर बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा कौन, लिगैंड, बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस बेटा कितने घर थे, 3। याद आ रहा ना, ये 3 घर बिटवीन द एक्सिस वाले, DXY, DYZ एंड DXZ। तो 3 लोग ऊपर चले जाएंगे और 2 जन नीचे रह जाएंगे। तो T2G ऊपर जाएगा और EG नीचे रहेगा। 2 घर का नाम, दो उन लोग ने साइंटिस्ट लोग ने नाम दिया है EG, और 3 वाले का क्या नाम दिया है, T2G। और ये बेटा 2 चीज हो सकता है, ये मोर और लेस भी हो सकता है। मोर और लेस किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिगैंड पे। और ये स्प्लिटिंग होती है, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आप बोलोगे हाँ बरोबर है, चलो अलोंग द एक्सिस आएगा तो T2G नीचे रहेगा और EG ऊपर जाएगा। बिटवीन द एक्सिस आएगा तो EG नीचे रहेगा और T2G ऊपर जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी में हम लोग ये वाला ही पढ़ने वाले बेटा। 3 लोग नीचे रह गए, ज्यादा लोग, ऐसे याद रखना, ज्यादा लोग नीचे रह गए कम लोग ऊपर रह गए। ठीक है ना, ज्यादा लोग हैवी है ना बेटा, मतलब एक खाली वैलेंस बॉन्ड थियरी के लिए बता रहा हूँ। अभी आप बोलोगे सर हाँ चलो ये तो समझ में आ गया, ये बताओ ये मोर और लेस। तो आप बोलोगे सर वो तो नेचर ऑफ लिगेंड पे। तो अभी आप बोलोगे हमको सर कैसे पता चलेगा कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है कौन सा वीक है? तो साइंटिस्ट लोग ने वो एक का एक लिस्ट बना रखा है बेटा। वो लोग ने ना ऐसा किया, सारे मेटल के अंदर अलग अलग लिगेंड को अप्रोच करवाया और वो लोग ने डिस्टेंस नोटिस किया। तो किसमें मोर आ रहा था किसमें लेस आ रहा था। फिर वो लोग ने लिखा कौन कितना करवा रहा है, सपोज ऐसे वैल्यू आया 10 20 ऐसे। तो वो लोग ने वो वैल्यू से ना एक सीरीज बना के रखा है। अच्छा वो लोग को इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं वो सीरीज जानने के लिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से वो लोग ने स्पेक्ट्रो एनालिसिस किया और उनसे उनको पता चला, देखना बेटा ये देख रहा है, T2G और EG, ये दो वाले ऊपर मतलब अलोंग द एक्सिस हो रहा है। ठीक है, और उल्टा भी हो सकता है बेटा, उल्टा होगा तो T2G नीचे आएगा और EG ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पर वो दूसरा वाला दिया है, देख रहा है, यहाँ पे देखना EG नीचे है और T2G ऊपर आया। यहाँ पे देख रहा है बेटा क्या है, EG ऊपर है T2G नीचे। अच्छा आपको खाली याद रखना है जब भी EG ऊपर होगा मतलब अलोंग द एक्सेस होगा, तो उसको O लिखा मतलब क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वो मैं बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। सबसे पहले तो अपने को जानना है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखो बेटा ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा बेटा, ये सीरीज पेज नंबर 204 पे है। ठीक है, देखिए थियरी लिखा है क्रिस्टल फील्ड, वो बाद में करेंगे लेकिन खाली आपको ये जानना जरूरी है। देख रहा है ये ये सीरीज दिया है, अरे आजा भाई मेरे।
ये वाला ढन ढन। देख ये जो ग्रेटर दाइन साइन लिखा है मतलब ये साइड वाले दिख रहे हैं, ये सारे कौन है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। मतलब वो लोग स्प्लिटिंग क्या करवाएंगे ज्यादा। ये साइंटिस्ट लोग ने ढूंढ के रखा हुआ है। ये सब अपने बेटा देख रहा है, ऑल हेलोजेंस। ओके। ये सब वीक फील्ड है। क्या है? वीक। आपको भी स्ट्रॉन्ग में खाली नहीं, ये चार एग्जांपल ही पूछेंगे बेटा। सीओ, कार्बोनिल, साइनाइड, ईएन, अमोआइन। वीक में तुमको सिर्फ ये बेटा यही आने वाला है, हेलोजेंस आएगा और एक थायोसाइनाइड आएगा। ठीक है। ओके, तो अभी ये हम लोग को देखना है, ये वाले चार कौन हो गए तुम्हारे मेजरली स्ट्रॉन्ग, यही आते हैं एग्जाम में। अब ये वाले जब भी लिगेंड हो गए मेटल के साथ में, सपोज मेटल के साथ है, ओके, एफई है, एफई के साथ में अगर बेटा कौन है, साइनाइड है, तो जब ये स्प्लिटिंग होगा ना तो तीन और ये दो, इनके बीच में गैप क्या होगा? मोर। और अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सपोज क्लोरीन है एफई के साथ में, तो ये जो गैप होगा इसके बीच में वो क्या होगा? लेस। ओके, सिंपल समझ में आ गया। फिर से बताओ, मेटल है, मेटल को कौन अप्रोच करता है? लिगेंड। मेटल के पास कितने घर है बेटा डी में? डी में घर होते हैं कितने? पांच। ओके, राइट। देखो मेटल है, मेटल को लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड अपना लोन पेयर देता है, डी में पांच घर है, टू आर अलोंग द एक्सिस, थ्री आर बिटवीन द एक्सिस। फिर हमने क्या पढ़ा? ये देख रहा है, तीन बिटवीन एंड टू अलोंग द एक्सिस। अगर अलोंग द एक्सिस लिगेंड ने अप्रोच किया, ठीक है ना, तो इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो ये देखोगे ऊपर आ जाएंगे। ओके। और ये तीन नीचे रहेगा, और इसके बीच में ये गैप होगा, ये गैप मोर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। मोर और लेस किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिगेंड पे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लिगेंड इनको अप्रोच करेगा बिटवीन द एक्सिस, अगर बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा तो ये तीन घर ऊपर चले जाएंगे, दो घर नीचे रहेंगे, बस। और मोर और लेस तो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग आते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी पे। अभी वैलेंस बॉन्ड थियरी पे मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला। देख मैंने इन्हें दोनों स्प्लिटिंग दे के रखा, आप मेरा नोट सामने रखो। हम्म। अगर आप गौर से देखोगे बेटा, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिया हुआ बुक में, मेरे नोट्स में। माय नोट्स इज विजिबल बेटा, आपके सामने है नोट्स। मसूद तूने नोट्स कलेक्ट किया था कि नहीं? हेलो। नहीं सर, मेरा हुआ नहीं था जाने के अरे लिए। यार ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अरे, अरे, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं ये पढ़ा होगा ना, एकदम आसानी से आ जाएगा बेटा, डोंट वरी। ये देख, यहां पर हम लोग ने क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहां से आया था? मैंने बोला था ना, COCN, वो इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट ने बता दिया कि ये लोग स्ट्रॉन्ग है, तो अपने को ये बाय हार्ट करना पड़ेगा। और ये अपने वीक है, वीक फील्ड। और हम लोग कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? ये अलोंग द एक्सिस, देखना इजी। अभी देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये डिस्टेंस देखना बेटा, क्या लिखा है? मो। और ये ऐसा डेल्टा जीरो, ओ, ओ है ये, डेल्टा जीरो नहीं, ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। और बेटा यहाँ पे देख रहा है वीक फील्ड में कमजोर लोग है, कमजोर लोग है तो बेटा देखना ये एनर्जी गैप तुमको मोर दिख रहा है या लेस? यहाँ पे लेस दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? मोर। तो अभी आपको ये थियरी पढ़ना है ना, तो पहले दिमाग में अगर ये चार लोग हो गए ना तो ये गैप ज्यादा होगा, याद रखना। और ये वीक लोग हो गए तो ये गैप क्या होगा? कम। इतना दिमाग में गया? बोलो। अब हमको करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? तो हम लोग ने दो चीज पढ़ी, बोलो बेटा क्या पढ़ा? यहाँ पे क्या है गैप? एक, दो, तीन। और ये और यहाँ पे है एक, दो, तीन, और ये गैप इधर है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है बेटा। ये देखना ये गैप क्या है? लेस। ये है मोर। मोर मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग लिखा है। ये है तुम्हारा वीक, वीक लिखा है। तीन लोग का लॉ लॉट का नाम क्या था? T2G, और ये दो का है तो उसको कहते हैं EG।
T2G और EG। अब बेटा सुनो, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10। 10, हाँ टोटल। अब बेटा रूल अपना आप लोग ने 11th में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल ही एंटर करेगा, सेम एनर्जी लेवल होता है। तो देख बेटा, ये तीनों एक ही लाइन में ना बेटा, तो इनका एनर्जी लेवल क्या है बोलो बेटा? सेम है। इनका भी एनर्जी लेवल सेम है। हाँ, इसका ऊपर है, लेकिन ऊपर में भी ये दोनों का सेम है, यहाँ पे भी ऊपर में ये दोनों का सेम है। यहाँ पे ऐसा बेटा ऊपर जाते हैं तो क्या होती है बेटा? एनर्जी। अब देखो बेटा, मेरे पास अभी इलेक्ट्रॉन है, मैं एक एक करके भरता। अगर मेरे पास डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, D1, तो अगर मुझे यहाँ पे भरना होता तो पता है इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में जाता है, ऑफ बोर रूल्स, राइट। फिर बाद में हम लोग ने पढ़ा था हंड्स रूल। हंड्स रूल में क्या, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल जाएगा, फिर पेयरिंग करेगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना देख ना, ये गैप कम है बेटा, लेस है। यहाँ पे क्या है? मोर है। यहाँ पे अगर D1 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता, और यहाँ पे भी इधर जाता। D2 होगा तो बोलो बेटा, तो इधर पे भी इधर जाता, और इधर पे भी दूसरा वाला इधर जाता। D3 होता तो इधर पे जाता और इधर। मतलब आपने एक चीज नोटिस किया, D1 D2 D3 वीक में हो या स्ट्रांग में, दोनों में सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोई चेंजेस होगी नहीं। अब प्रॉब्लम कहां पर आएगा? जब मैं लूंगा D4। अच्छा, D4 में यहाँ पे बेटा गैप क्या है? लेस है ना, तो मेरा ये फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप मार देगा, क्योंकि इट इज लेस ना, इट कैन जंप इजिली। और यहाँ पे गैप मोर है, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, पैर करेगा, क्योंकि इतना ऊपर है ना, ये तो ऊपर नहीं जाएगा, तो पैर कर रहा है। तो आपने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे, ये जनरली क्या फेवर करेगा? अगर कभी भी आपका मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इट विल फेवर फेवर पेयरिंग, फेवर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अभी मेरे पास अगर D5 है तो चलो मसूद बेटा, अगर D5 होगा तो यहाँ पे 1 2 3 4, और ये पांचवा यहाँ पे जाएगा कि नहीं बोलो? राइट मसूद, आर यू यस गेटिंग? सर। हाँ। अच्छा, यहां पर अगर होता तो बेटा क्या होता? 1 2 3 4 और 5। अब बेटा मैंने ले लिया D6। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सब सिंगल सिंगल भर गए हैं। हाँ, तो अभी ऊपर पेयरिंग नहीं होगा, अभी नीचे से पेयरिंग होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगा। यहाँ पे D6 होता तो बेटा ये पेयर होता, राइट। अब मैं लूंगा D7। D7 लूंगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, देख ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे देख, सब नीचे वाले भर गए ना, अभी नीचे वाले भर गए तो उसके बाद बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा? ऊपर। अब मैं लूंगा बेटा D8। D8 लूंगा तो देख यहाँ पे पैर हो जाएगा, और यहाँ पे इधर पे जाएगा। अब आप देखो बेटा, जब मैंने D8 किया तो इस तरफ देखो बेटा, देखना नीचे 6 ऊपर 2, यहाँ पे भी नीचे 6 ऊपर 2, मतलब दोनों का क्या रह रहा है? सेम हो रहा है बेटा। अगर मैंने D9 भी लिया रहता तो ये इधर पे पैर होता और ये इधर पे पैर होता। D10 भी लिया रहता तो ये इधर पे पैर होता और ये इधर पे पैर। मतलब आपने एक चीज नोटिस किया, जब ये D8 9 था, तो वीक होने दो या स्ट्रांग होने दो, सेम होगा दोनों में। और D1 2 3 होगा तो भी क्या होता था? सेम दोनों में। चेंजेस कहां पे हो रही है? सिर्फ चेंजेस ये वाले में, D4 से लेके D7 तक क्या हो रहा है? चेंजेस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जनरली क्या फेवर करता था बोलो बेटा? यहाँ पे पेयरिंग कर रहा था, तो यहाँ पे क्या फेवर कर रहा था? फेवर्स अनपेयरिंग, फेवर्स अनपेयरिंग। अब मैं तुमको और बताता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, अब बेटा यहाँ पे आ जाओ। हम्म अगर मैं D1 लेता तो यहाँ पे 1 जाता, यहाँ पे भी 1 जाता। तो देखना बेटा, सेम है ना। D2 लेता तो यहाँ पे भी सेम जाता, यहाँ पे भी सेम जाता है। D3 लेंगे तो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। अरे ऊपर का एक घर गायब हो गया, अरे। हाँ चलो, आ गया। ओके, अब मैं D4 लेता हूँ यहाँ पे। D4 लेगा तो यहाँ पे गैप कम है, तो ऊपर चला जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे क्या हो रहा है? पेयरिंग। ओ हो। D5 होगा तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है? पेयरिंग। अच्छा बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन का ऐसा स्पिन होता है ना,
और स्पिन अगर न्यूट्रलाइज नहीं होता है, देखो बेटा अकेला होता है तो इसको हम लोग हाई स्पिन कहते हैं, लेकिन बाजू में और एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना तो उसको क्या कहते हैं, लो स्पिन। यहाँ पे आपने देखा बेटा कितने सारे का स्पिन न्यूट्रलाइज ही नहीं हो रहा है, देखिए ना इसका न्यूट्रलाइज हुआ क्या, नहीं हुआ, इसका हुआ नहीं, नहीं। तो यहाँ पे तेरा कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, हाई स्पिन वाला बनेगा, क्या बनेगा, हाई स्पिन। और यहाँ पे देखना तेरा पैर हो रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। अगर मैं D6 लेता तो और पैर हो जाता ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, लो स्पिन। स्पिन अगर न्यूट्रलाइज हो जाता है ना बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको लो स्पिन कहते हैं। और अनपेड अनपेड रहेगा तो हाई स्पिन। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी वीक फील्ड लिगेंड होगा ना तो कॉम्प्लेक्स तुम्हारा क्या बनेगा, हाई स्पिन। वो फेवर क्या करेगा, अनपेयरिंग। ये तुम्हारा क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो फेवर्स पेयरिंग, और क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिर इसमें ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता, आप बोलोगे सर ये सब आपने कहाँ पे दिया है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिया है। फेवर देख रहे हैं बेटा, पेयरिंग अनपेयरिंग, याद आ रहा है कि नहीं। फिर ये लो स्पिन, ये हाई स्पिन। अच्छा, अभी अगर हम लोग ये देखेंगे, इधर पे आ जाओ। हम लोग ने दो चीज पढ़ी हुई है, डाया मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक। डाया का मतलब क्या होता है बेटा, डाया मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन्स पैड। और पैरा मैग्नेटिक रहेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होता है, अनपेड होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप मेरे को यहाँ पे बताओ, चलो जब मेरे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये रहेगा स्ट्रॉन्ग 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 फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है ना, राइट ना बेटा। तो पेयरिंग हो रहा है तो जनरली, हाँ जनरली मैंने लिखा, जनरली ये लोग क्या हो गए बेटा, जनरली डाया मैग्नेटिक। हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए जनरली लिखा। यहाँ पे देख रहा है सब अनपेड है, अकेला 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 अकेला। तो ये जनरली क्या होता है, बोलो बेटा, पैरामैग्नेटिक। जनरली क्या बनेंगे, पैरामैग्नेटिक। ओके, जनरली पैरामैग्नेटिक। हाँ। अब यहाँ पर बेटा ना हम लोग ने एक मैं वर्ड लिख रहा, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, इनर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्या बनेगा, आउटर। ये मैं बताऊंगा लास्ट पॉइंट है ना, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, और पूरा थियरी वापस हम लोग एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। तो हमको सिर्फ अभी दिमाग में एक चीज रखना है, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, CO, EN, याद है ना, ये सब अमाइन, ये सब अगर आएंगे तो बेटा क्या होगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में वो क्या करेगा, जनरली पेयरिंग करेगा, लो स्पिन बनेगा, डायमैग्नेटिक और इनर कॉम्प्लेक्स। अगर अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, राइट बेटा, थायोसाइनाइड, तो अपने को ये क्या करेगा बेटा, ये वाला बनेगा, फेवर्स एंड पेयरिंग हाई स्पिन जनरली पैरामैग्नेटिक आउटर कॉम्प्लेक्स। ये हो गया। अब बेटा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। तो अभी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, आपको खाली मैंने बताया है, इधर पे देख रहे हैं। ये आउटर कॉम्प्लेक्स और इनर कॉम्प्लेक्स देखना, यहाँ पे बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख रहा है, ये वीक फील्ड, फेवर्स एंड पेयरिंग पेयरिंग, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, हाई स्पिन लो स्पिन। हाई स्पिन का मतलब लो, देख इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो जाता है तो लो स्पिन, अनपेयर्ड रहेगा तो हाई स्पिन। अब पहला ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, निकल टेट्रासाइनाइड। मैं पूरा ना लिख के बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा। डन, डन, डन। मैंने ले लिया पहला एग्जांपल, आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे देखिए, ऐसा देंगे एक कंपाउंड, इसमें आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बताऊँ। ऐसा 2 - दिया हुआ, आपको क्या बोलेंगे, इसका ज्योमेट्री बताओ, क्या ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। फिर आपको बोलेंगे बेटा कि ये हाई स्पिन है या लो स्पिन है, क्या ये इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम लोग को ना निकल को याद रखना है, निकल, नॉर्मल निकल क्या होता था, नॉर्मल निकल। इसलिए मैंने ना आज आपको बोला था कि ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखो नॉर्मल निकल क्या था, नॉर्मल निकल, ये देखो साइंस टीचर वेरी क्लियर, मैंने 28, मतलब क्या था, 3D8 4S2 था, याद रखो। तो नॉर्मल निकल क्या होता था हमारा, डन डन 28, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था,
आर्गॉन लिखने के बाद 3d8 4s2 होता। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढेंगे। कौन बताएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे हम लोग ने पढ़ा है ना बेटा, एक साइनाइड का कितना होता है -1, तो 4 है तो क्या होगा -4। अरे बाहर -2 है तो निकल पे कितना चार्ज है बोलो बेटा, +2। देखना +2 -4 -2 होगा कि नहीं। मतलब मेरे पास ये कंपाउंड में निकल 2+ फॉर्म है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये निकल 28 है ना, इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा, 2। तब जाके वो क्या बनेगा, निकल 2+। अब निकल 2+ बनेगा तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब करना पड़ेगा। अभी आप मुझे बताओ बेटा, हम लोग कभी भी ऑर्बिट बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट। अरे बोलो ना। यहाँ पे फर्स्ट शेल है मेरा, यहाँ पे 3d है, यहाँ पे 4s है। 4s2 था ना बेटा, 3d8 था। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेगा, अंदर से या बाहर से? अरे कोई तो आंसर बोलो। फ्रॉम वेयर एन एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम इनर ऑर्बिट और आउटर? अरे आउटर से। सर आउटर आउटर। आउटर, हाँ तो यहां से लूज करेगा वो। तो यहां से लूज कर दिया तो उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मेरे पास अभी निकल 2+ बना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d8 4s0। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। निकल 2+ का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d8। 3d8 मतलब डी में कितने घर है बेटा, 5। 1 2 3 4 5। और ये 3d मेरे पास कितना है, 8 है। और यहाँ पे एक डब्बा है 4s का, उस पर 0 है। तुमको पता है इनफाइनाइट ऑर्बिट होती है इसके अंदर, 4s भी होता है 4p भी होता है, पता है ना बेटा। तो मैंने ऐसे 4p भी बना दिया, ले भाई ऐसे शो के लिए। p में 3 घर होते हैं। अच्छा ये तुमको अगर पता नहीं है तो बता देता, किसने पढ़ा नहीं रहेगा तो, s में कभी भी एक डब्बा होता है, p में 3 डब्बे होते हैं, और d में ना 5 बॉक्सेस होते हैं। चलो अब ये हो गया अपना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग बना दे, 1 2। पहले कभी भी इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरने का, 3 4 5, फिर 6 7 एंड 8। अभी इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, ये मेटल है, मेटल को छोड़ के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन होता है, लिगेंड। अब ये लिगेंड देखो कौन है, साइनाइड। फिर सोचने का, अरे भाई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, साइनाइड। ओ हो, साइनाइड क्या था बोलो। ये देखना यहाँ पे था ना साइनाइड। ये तुम्हारा कौन सा है, साइनाइड, COEN। ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है तो ये गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है कि नहीं, राइट। और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करवाता है बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करवाएगा बोलो, पेयरिंग कराएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बोलो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पर देखो ना, कितने हैं बोलो। अरे भाई बोलो कितने दिख रहा है ये, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर हियर? अरे somebody आंसर मैन। Two. 2 ना। Two. हाँ, Two. 2, वेरी गुड। तो अभी इसको क्या, अभी हम लोग का पास कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो लिगेंड का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाएगा, इसको पैर करवा देगा भाई, पैर हो जा। अब ये पैर हो जाएगा, तो पैर होने के बाद वो कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5। ये ऐसे ही पड़े हैं खाली कुत्ते की तरह, देखो। तो ये 3d8 हो गया मेरा। अब ये पैर हो गया कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6। और इसको मैं पर्पसली ऐसे पिंक से बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना बेटा। ये अंदर आ गया ना, अभी अंदर आने के बाद ये क्या हो गया, पैर। क्यों पैर हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा था तुम्हारे यहाँ पे, साइनाइड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा दिया, पैर करवा दिया। अभी अपने पास टोटल लिगेंड कितने काउंट करो, साइनाइड कितनी बार दिया ये लोग ने, 4 लिगेंड्स है ना बेटा, 4 साइनाइड लिगेंड। ठीक है। तुमको पता है एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक लिगेंड रहेगा कोई भी,
तो एक ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कि नहीं, ये देख ना, एरो बॉन्ड बनाएगा मेटल को। तो भाई एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब उसको कितना खाली घर चाहिए? एक घर में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। मतलब एक लिगेंड के लिए मुझे एक घर लगेगा। मेरे पास कितने लिगेंड है? 4। तो मुझे कितने घर चाहिए? 4 खाली घर। कितने खाली घर चाहिए? 4। 2 लिगेंड होता था तो 2 खाली घर में लेता। अभी मेरे पास यहाँ पे कितने लिगेंड है? 4। तो मैं 4 खाली घर लूंगा यहाँ पे से। अच्छा, अभी मेरे को एम्प्टी घर कहाँ से नजर आना स्टार्ट हो रहे? देख बेटा, एक ये एम्प्टी घर है कि नहीं? एक दिख रहा है, 1 2 3 4। मैंने 4 तक ही लूंगा क्योंकि मेरे को 4 ही खाली घर चाहिए ना बेटा। तो ये 4 खाली घर मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद मुझे अभी जो मिलता है वो कौन सा स्टेट मिलेगा पता है ना? आपने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने बेटा याद रहेगा तो बेटा आपने पढ़ा था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? देखो मैं तुमको बता देता हूँ। एक एस का घर और एक पी का घर मिक्स होता है तो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता था। याद आ रहा है ना? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। याद आ रहा है? एक एस और 2 पी होगा तो sp2 के कितने घर मिलते थे? 3। एक एस और 3 पी होता तो sp3, याद आ रहा है कि नहीं? 4 घर बनते थे। राइट। एक एस 3 पी, एक डी तो sp3d, और ज्यादा होगा तो sp3d2। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डी पहले आएगा। कभी भी याद रखना, अगर बेटा डी पहले आएगा एस और पी बाद में आएगा, ठीक है? डी एस पी और 2 पी है ऐसा, तो क्या बन जाएगा? डी एस पी टू का ज्योमेट्री क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये बाय हार्ट करना है। स्क्वायर प्लेनार क्या होता है? स्क्वायर प्लेनार। sp3 होता था तो क्या होता था? याद आ रहा है? मीथेन का टेट्राहेड्रल। sp3d ट्राइगनल बाय पिरामिडल। राइट, बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल। लेकिन हम लोग को बेटा ये 5 वाला नहीं आएगा, अपने को डायरेक्ट 6 वाला आएगा, sp3d2। ओके, ये रहेगा तेरा ऑक्टाहेड्रल। तो हमको बेटा आपके सिलेबस में कौन कौन सा है पता है क्या? इसमें ये चैप्टर में आपके पास यही है, पूछेगा। एक तो sp3 आएगा, एक ये स्क्वायर प्लेनार के लिए dsp2। sp3d2 या d2sp3 अगर आएगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है बचा? बोलो बेटा। 4 लिगेंड थे भाई, ये देख 4 साइनाइड है। 4 साइनाइड को 4 खाली घर चाहिए, तो उसने 4 खाली घर यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। अरे भाई, ये वाले घर का नाम क्या था? डी। अरे ये वाले घर का नाम क्या था? देख ना बेटा, एस। अरे यहाँ पे पी के कितने घर मैंने लिए? सिर्फ 2 ही लिए ना बेटा। ओके, तो 2 घर लेगा। पी का कितना घर लेगा? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन आएगा? देखिए, एक डी का घर आया कि नहीं, एक एस का आया और 2 पी का आया। तो अभी हाइब्रिडाइज स्टेट क्या रहेगा? हाइब्रिडाइजेशन मैंने किया, हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहाँ पे किया तो मुझे क्या मिलेगा? ये तो मेरे देखो नॉर्मल, ये तो घर था ही ना मेरा यहाँ पे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे अपने? 8। 3d8। ये पैड है हाँ, सारे देख बेटा। अब ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में कितने घर आए बोलो बेटा? अरे देख ना, मैं यहाँ पे बना रहा, 4 घर आए कि नहीं बोलो? 1 2 3 4। तो क्या आएगा? डी पहले था, डी। फिर कौन था? एस। पी कितनी बार था? 2 बार, तो dsp2। अच्छा, इस घर में भी इलेक्ट्रॉन कौन देने वाला है? साइनाइड। कितने साइनाइड है अपने पास? ये देख रहा है, 4। एक साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन देगा बेटा? देख रहा है, एक साइनाइड, इसको ऐसा एरो वाला, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा साइनाइड भी 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा साइनाइड भी 2 इलेक्ट्रॉन। चौथा साइनाइड भी। हो गया। अभी एग्जाम में अभी आपको इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? पहले अभी आप एक एक करके चीज देखो शांति से एकदम। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बोलो बेटा? dsp। बराबर है? So in exam, what all thing they will ask first is hybridization. So answer will be what? dsp2। ये dsp2 में ज्योमेट्री क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर, मतलब निकल तुम्हारा सेंटर में होगा। 4 साइनाइड है एक ही प्लेन में है बेटा, एक ही प्लेन में है ना बेटा। ये देख ना, ये बेटा ये प्लेन होता है बेटा, ये एक प्लेन है।
निकल यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड है, साइनाइड है, साइनाइड है, और ऐसा आपको 4 एरो देगा। वो एरो वाला बॉन्ड बनता है ना बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? ये लिगेंड है ना बेटा। तो ज्योमेट्री आपको मिल गई। ज्योमेट्री क्या है बोलो बेटा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन देख यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? आयन बेटा, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या इसमें? अरे आयन, ये देख, ये भी पैड, 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 ये भी पैड। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर डाया मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पूछते हैं लोग, डाया मैग्नेटिक। क्यों? नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। फिर देखने का कोई भी किसी का भी स्पिन न्यूट्रल अनन्यूट्रलाइज्ड स्पिन है क्या? मतलब देख, ऐसा ऐसा अकेला वाला कोई है क्या इसमें? नहीं है ना। मतलब सारी स्पिन क्या हो गई? न्यूट्रलाइज हो गई। इसलिए क्या हो गया? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर एक भी अकेला स्टैंडिंग रहता तो क्या हो जाता बेटा? हाई स्पिन बन जाता। फिर लास्ट में बेटा, एक लास्ट में मैं अभी ये एग्जांपल देखो बेटा। ये यहाँ पे मेरे पास बाहर का ऑर्बिट कौन सा था? 4 था, देख रहा है 4। ये देखना 4s 4p था ना बाहर का ऑर्बिट। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में सब बाहर 4 वाले सब गए या एक डी वाला भी आया? देखना 3D वाला है ना, 3 मतलब अंदर वाला ऑर्बिट वाला भी आया कि नहीं बोलो? देखना एक अंदर वाला ऑर्बिट वाला आ रहा है कि नहीं? रेहा, ये देख एक डी का आ रहा है ना अंदर, राइट? अंदर का घर अगर उसने देख, अगर चार इसने अगर चारों ये बाहर का यूज किया होता तो आउटर कॉम्प्लेक्स बनता। लेकिन एक घर उसने अंदर का यूज किया, तो ये हो जाएगा इनर कॉम्प्लेक्स। अभी आपने देखा जब भी हाई स्पीड, मैंने बोला था ना एक पॉइंट में आपको बाद में बता होगा, अंदर का ऑर्बिट यूज किया ना एक उसने, देखना बाहर 4s था लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में एक ना ये 3D का एक घर गया कि नहीं, ये वाला घर, तो इनर कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना? इनर। ये आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये देख यहाँ पे सब दिया हुआ है। अभी चलो हम लोग वो कंपाउंड में आ जाते हैं। देख बेटा, यहाँ पे मैंने अच्छे से दिया है। अगर आपके नोट्स में डार्क नहीं दिया तो कर लेना थोड़ा। ये देखो निकल साइनाइड है, और ये देख यहाँ पे क्या लिखा है, मैं लिख देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे लिखा है 4 टाइम्स और बाहर 2 माइनस दिया हुआ था। तो मैंने देख, एक का -1 है तो इसका -4 हुआ, तो इसका +2 हुआ। तो देख पहले मैंने निकल 28 नॉर्मल लिखा था, इसका 3D8 4s2 था। लेकिन मेरे पास यहाँ पे निकल क्या है? 2+ है। तो मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दिख रहा है? तो 2 निकाला तो मेरे को ये पे क्या मिल जाएगा? निकल 2+। तो 3D8 4s0। तो देख मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा पहले, दिख रहा है यहाँ पर 3D8। फिर बाद में देखना इफेक्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लिगेंड कौन सा था अंदर? साइनाइड। साइनाइड कौन सा लिगेंड है बोलो बेटा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करा देगा? इसको अंदर पैर करवा देगा। देख पैर हो गया कि नहीं? राइट। हेलो, पैरिंग हुआ कि नहीं बोलो? क्लियर? राइट ना, पैरिंग हो गया। फिर अभी हाइब्रिडाइजेशन में अपने पास कितने लिगेंड थे? निकल टेट्रासाइनाइड 4 लिगेंड थे, तो मुझे 4 घर चाहिए थे। तो देख मैंने 4 घर सेलेक्ट किया, जहां से पहला खाली घर स्टार्ट होता है। 1 2 3 4। तो देखिए 4dsp2 हाइब्रिड, और ये वाले तो देख ना पैड थे ना ऑलरेडी। और इसमें देख एक एक साइनाइड है, एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं बोलो? अब हम लोग पॉइंट ये लिखेंगे बेटा, सारे पॉइंट। देख पहला क्या देखने का? ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना उसमें देखने का। ओ भाई सारे इलेक्ट्रॉन पैड है, ओ माय गॉड, देयरफॉर डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था बोलो? DsP2। DsP2 होगा तो देख बेटा ऐसा प्लेन में है ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। देखे ना लिगेंड इसको एरो वाला बॉन्ड बना रहा है। ए सब घर उसने बाहर का यूज किया क्या? बाहर का ऑर्बिट कौन सा था? 4। लेकिन उसने देख ना एक अंदर का घर यूज किया क्या? नहीं, देख ना 3 वाला यूज किया ना हाइब्रिडाइजेशन में। इसलिए इनर कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन क्यों है? देख ना सारे स्पिन न्यूट्रलाइज हो गए, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग ने देख किसका एग्जाम्पल किया? स्ट्रॉन्ग वाले का। अब हम लोग किसका करेंगे? एक वीक वाले का करेंगे। वीक वाले का करेंगे तो देख बेटा क्या होगा उसमें, एकदम सिंपल है। सपोज बेटा मैंने सेकंड एग्जाम्पल आपको दे दिया है, निकल टेट्राक्लोराइड। ऐसा 2 माइनस, एक क्लोरीन का -1 होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढेगा। तो 4 का है तो क्या होगा? -4। -4 को आप क्या ऐड करोगे तो आंसर -2 आएगा, तो प्लस। बराबर। तो नॉर्मल निकल क्या होता था बोलो बेटा? निकल 28 बताए ना, तो 3D8 4s2 होता। अब बेटा मैं इसमें से क्या करूंगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा।
2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, निकल 2+, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 3d8 4s0। अच्छा, बाहर 4p ये सब रहता है बेटा, इनफाइनाइट ऑर्बिट होती है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब बेटा मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे निकल 2+ बनाऊंगा, उसमें 3d8, राइट, और मेरा 4s, 3d8 4s2, और ये 4p भी है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s मेरा क्या है बोलो, 0, 4p भी 0, राइट, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, हे अपने पास लिगेंड कौन सा था बोलो भाई? क्लोरीन। अरे भाई क्लोरीन कौन सा लिगेंड है? वीक फील्ड। वीक फील्ड होगा तो बेटा वो क्या करेगा, फेवर्स अनपेयरिंग, तो ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो वीक फील्ड अगर लिगेंड आएगा ना, इफेक्ट ऑफ वीक फील्ड ऐसा लिखेगा, इफेक्ट ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। हे भाई, वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो अनपेयरिंग फेवर करता है। वीक फील्ड आएगा ना बेटा, तो बस जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा उसको वापस रिपीट करना है, ऐसे के ऐसे ही, क्योंकि वो पेयरिंग करवाने वाला नहीं है। तो देख मैंने ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर दिया, यहाँ पे 3d8 था, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा, जरा इलेक्ट्रॉन ऐसे का ऐसे 1 2 3 4। अरे यार एक घर रह गया अपना, बना देते हैं, कोई बात नहीं। ये देख बेटा, ऐसे का ऐसे ही रखा मैंने, और ये मैंने डब्बा भी बना दिया यहाँ का आगे वाला। अभी एक लिगेंड को एक घर चाहिए। अपने पास कितने लिगेंड है, निकल 4 क्लोरीन है ना भाई, 4 क्लोरीन है, देख रहा है कि नहीं? एक क्लोरीन कितना, एक क्लोराइड कितना इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, एक पेयर ना, हाँ मोनोडेंटेड है ना बेटा, तो उसको कितने घर चाहिए, 4। तो अभी वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा, लेकिन ये दोनों वाले ऐसे ही रह गए अनपेयर्ड, क्यों अनपेयर्ड ही रह गए? अरे वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड फेवर्स अनपेयरिंग, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहां से सेलेक्ट करूंगा। अच्छा मैंने अभी ये सारे घर, कौन से घर सेलेक्ट करा, 4 घर मुझे चाहिए कि नहीं, 4 लिगेंड है, तो देख मैं 4 घर लिया, एस का एक घर लिया, पी का कितना लिया, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बोलो? अरे ये 4 घर बनेंगे ना अपने, राइट, तो क्या हो जाएगा, एस का एक घर, पी का 3, तो sp3, ये मेरा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम लोग ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, ये अपना 3d8 भी ऐसा लिखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे, ये 3d8 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 2 अनपेयर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कौन आ जाएगा, कितने क्लोरीन थे, 4 ना, तो 1 2 3 4, एक एक क्लोरीन कितना देगा इसमें, 2 2 इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है ना? अब हमको इसके सारे पॉइंट्स पढ़ने बेटा। ओके, देखो बेटा, क्या था अपने पास, निकल टेट्राक्लोराइड, वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग ने निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढा, नॉर्मल निकल ऐसा था, लेकिन इसमें +2 था, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ने माइनस किए तो मुझे निकल 3d8 मिला, तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, दिख रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पे लिगेंड वीक फील्ड ही था, क्लोरीन था ना बेटा, तो वो कुछ नहीं करेगा, ये अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही रखेगा, राइट। अब क्या होगा बेटा बोलो, अपने पास 4 क्लोरीन है, तो 4 घर चाहिए, तो यहाँ ये वाला तो मैं यूज ही नहीं कर सकता, बिकॉज ऑलरेडी अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने चारों बाहर के घर यूज किए। ये 3D था, और ये सब मैंने बाहर का ही यूज किया। याद आ रहा है बेटा, अगर सब बाहर का यूज होगा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर और आउटर, बोलो, आउटर, राइट ना, आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब बेटा मैं पूरा ये वाला पार्ट को देखूंगा, ये वाले पार्ट को, क्या सारे इलेक्ट्रॉन पैड है, क्या आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर, टेल मी। अरे ये दो देख बेटा, अनपेड दिखेगा नहीं, हाँ अनपेड सर। है, हाँ अनपेड है, तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक,
ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा क्या है, sp3। sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो निकल ऐसा होगा, यहाँ पे क्लोरीन एक ऐसा एरो, यहाँ पे क्लोरीन ऐसा एरो, टेट्राहेड्रल पता है ना, ऐसा बनता है, राइट। फिर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक sp3। ओके, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी हो गई। ये क्या सारे स्पिन तुम्हारे न्यूट्रलाइज हुए क्या? नहीं ना, ये देख, ये दोनों का स्पिन न्यूट्रलाइज नहीं हुआ ना, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये भाई, ठीक है, सब बाहर का घर यूज किया ना, देखना अंदर का नहीं किया, तो इसलिए कहेंगे इसको आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स। क्लियर, राइट। तो अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पे दिया है आपने, सब ये रहा। डन, डन, डन। ये देखो बेटा, ये डार्क कर देना, अगर लाइट रहेगा तो देख रहा है, निकल टेट्रा क्लोराइड है, ऊपर 2 - वो लोग ने ऑलरेडी दिया है, तो एक का -1 तो इसका -4, तो इसका कितना होता था, +4। तो देख मैंने निकल में से 2 निकाला, तो देख 3d8 बना। तो पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। फिर बेटा यहाँ पे अपने पास कौन है, वीक है, ये देख कट हो गया, ये वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड होता है तो बेटा ये दो अनपेड ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तभी वो, अब यार कितने लिगैंड है बेटा, 4। 4 क्लोरीन दिया ना, तो 4 घर लेगा, चारों बाहर का यूज किया कि नहीं, देख। अब हम लोग ये फाइनल वाले पार्ट में देखेंगे, फाइनल वाला पार्ट अपना ये रहा। इसमें देख, ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे कि नहीं, तो पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, सब बाहर का यूज किया ना, तो आउटर। और ये दोनों न्यूट्रलाइज नहीं हुआ ना, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब बेटा ये आपके लिए मैंने रखा है, खुद से करने के लिए, करो अभी के अभी, ट्राई करो। चलो, इसमें देख बेटा, ये आता है एग्जाम में, इसके लिए मैंने आपके लिए एमटीस रखा है। एक निकल का कितना, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल का कितना है, 0, तो इसका भी 0, तो निकल का भी क्या होगा, 0। ठीक है ना, निकल का भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे अपना नॉर्मल निकल ही रहने वाला है बेटा, समझ में आया कि नहीं। तो निकल का, अरे नॉर्मल निकल का एटॉमिक नंबर कितना था, बोलो बेटा, 28। तो 3d8 और 4s2। अच्छा, 4p 4p सब रहता है, इनफाइनाइट 0। तो पहले मैं निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा यहाँ पर। निकल कितना है भाई, नॉर्मल निकल का, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो, क्या है, 3d8। 1 2 3 4 5, 4s। और ये 4p भी मैंने बना दिया। इसमें कितना है भाई, 3d8, 4s2 है, हाँ, इसमें 4p 0 है, तो ये 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दो। ए भाई, सीओ कौन सा लिगेंड है, सीओ कौन है बे, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ए स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करवाता है, पेयरिंग। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, पहली बार ये अलग केस आ रहा है, पेयरिंग कौन सा करवाएगा बेटा, पेयरिंग। तो बेटा आप बोलोगे सर ये इधर पे जाएगा, अरे बाबा लेकिन बाहर भी इलेक्ट्रॉन है, अब तक बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसमें देख पेयरिंग ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अंदर इधर जाएगा और एक वाला ये इधर जाएगा। प्लीज मेरे साथ में ये करो, मैंने आपको जो नोट दिया उसमें ये, तो भी आपको क्या मिलेगा बोलो, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अरे यार कलर अलग लेना चाहिए था यार। तो अपने अंदर ये और ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन देख मैंने ब्लैक में बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी बेटा ये देख, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम मार के आए कि नहीं, तो देख ये पैर हो गया। कितने लिगेंड है, कितने लिगेंड है अपने पास, 4। तो कितने घर चाहिए, 4, और चारों कौन से अवेलेबल हो गए, बाहर वाले। समझ में आ गया ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग कौन सा स्टेट लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे,
ये देखने 4 घर बन जाएगा कि नहीं? 1 2 3 4। अच्छा, ये एस का एक घर और पी का कितना घर यूज किया? 3। अरे ये 4S और 4P था ना, सब बाहर का ही यूज किया इसने, याद रखना। तो sp3, और ये तो उसके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जो है। ए भाई कितना कार्बोनिल है? 4 ना? अरे देखना 4 कार्बोनिल था कि नहीं? तो एक कार्बोनिल इधर 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 और इधर, ये चारों में वो क्या करेगा बेटा, एक एरो वाला बॉन्ड डाल देगा। तो यहाँ पे कितना होएगा? 1 2 1 2 1 2। अब बेटा आपको प्रेडिक्ट करने का है इसका सारा प्रॉपर्टीज। चलो सारे इलेक्ट्रॉन पैड है। यार देखना यहाँ पे लास्ट वाले में सब पैड दिख रहा है ना? तो हाँ क्या सर। होगा बोलो बेटा, पहला पॉइंट क्या होगा? डाया मैग्नेटिक। फिर एक भी स्पिन ऐसा न्यूट्रलाइज है नहीं ना, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसने अंदर का यूज किया या बाहर के घर सब यूज किए बोलो? हाइब्रिडाइजेशन में 3D का एक भी घर यूज किया क्या? नहीं ना, सब 4 4 का यूज किया ना। आउटर कॉम्प्लेक्स। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है तेरा, बोल बेटा? ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन तेरा क्या? sp3 ना? तो sp3, sp3 होता है तो बेटा ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। फिर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? निकल सेंटर में होगा और 4 कार्बोनिल उसको ऐसा अप्रोच करेंगे। टेट्राहेड्रल जैसा दिख रहा है कि नहीं बोलो? अगर मैं इसका आउटलाइन बनाता तो देखना, ये टेट्राहेड्रल जैसा दिखता है कि नहीं? देखना, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और ये 4 साइड। चलो ये ले लो, बना डालो वो निकल का जो खाली रखा है ना पेज आपके लिए। अरे आना, फोटो किधर गया? एक सेकंड, मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। हम्म, हो गया? अरे बोलो ना भाई, कॉपी हुआ कि नहीं सबका? डन? अरे से यस नो यस क्या? सर, यस सर। हो गया सबका? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? ओके। हाँ। Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ो। यस सर। मैंने ग्रुप में डाल दिया ये बेटा। अच्छा, आपको पता है हम लोग ने डी ब्लॉक में कुछ पढ़ा था बेटा? हम लोग ने डी ब्लॉक में क्या पढ़ा था? हम लोग को याद आ रहा है कुछ? ये पढ़ा था कि नहीं, ये फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू, अरे डी ब्लॉक में पैरामैग्नेट रहेगा तो n × n+2। तो यहाँ पे तो कोई भी पैरामैग्नेटिक नहीं था इसमें, हाँ लेकिन ये वाले में था बेटा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछेगा बेटा, निकल टेट्राक्लोराइड का म्यू ढूंढो। तो आपको क्या करना है पता है क्या? ये पूरा उसका हाइब्रिडाइजेशन देख के आपको पता करना पड़ेगा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2। तो हम लोग क्या डालेंगे? अरे वो एन के जगह पे 2 डाल देना यहाँ पर। समझ में आ रहा है? इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया, एन के जगह पे क्या डाल दोगे? 2। तो 2 × 2 + 2, ये डी ब्लॉक में पढ़ा था ना हम लोग ने बेटा। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा, तो तुम्हारा नियरेस्ट 3 से जस्ट नियरेस्ट होल नंबर आएगा आंसर। अरे भाई ये कितना हो जाएगा? √8। ठीक है ना? तो मतलब √9 3 होता था, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आपको 2.9 BM आता, बोर मैग्नेट्रॉन। और एक भी अनपेड नहीं रहेगा तो बेटा क्या होगा? 0। क्लियर है? तो अभी आप बोलोगे सर ये आपने, मैंने अभी sp3 या dsp2 वाला बताया, अगर अभी तक आप ना जितने भी एग्जाम्पल के उसमें कितने लोग थे बेटा? 4 4 लोग ही थे बेटा, देख रहा है? 4, इसमें भी कितना है? 4,
इसमें भी कितना था 4, राइट ना? ओके। और अभी ये पहला एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं जिसमें कितना है बेटा 6। अब मैं तुमको फटाफट बताता हूँ, तुमको भी आएगा बेटा। देखो अभी एग्जाम में आपको ना ऐसा एग्जांपल दे देंगे, ये फोर्थ वाला एग्जांपल है। कोबाल्ट अमोनिया कितनी बार है 6, और बाहर 3+ लिख के दे दिया हम लोग ने। ये तो हम लोग को पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना पड़ता है। अमोनिया न्यूट्रल है तो 0, तो ये पूरा +3 इसी का है बेटा। समझ में आया कि नहीं? तो अभी अच्छा, अमोनिया कौन सा लिगेंड है ये अपने को दिमाग में रखना है। अमोनिया अपना कौन सा लिगेंड है बोलो बेटा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, CO साइनाइड EN और क्या होगा अमोनिया। ठीक है, अरे ये इसको रख देते हैं ना, ये काम में आएगा। तो देख अभी नॉर्मल इसमें कोबाल्ट पहला नॉर्मल कितना था 27, तो 3D7 4s2। लेकिन अपने पास यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3+ है। मतलब मुझे यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, तो देखिए 3D6 4s0 हो जाएगा। कितना समझा? 3D6 4s0 हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा बोलो? लिख दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देख 3D6, 1 2 3 4 5 और 6। 4s में 0 है, 5p में भी 0 है। अभी बेटा ये अमोनिया कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करवाएगा? पेयरिंग। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा? पेयर करेंगे ना अपने आप को वो लोग, तो ये इधर पे चला जाएगा, ये वाला इधर पे आ जाएगा। तो देख ना ये सारे चारों अनपेयर्ड थे, देख रहा है 1 2 3 4 सब पेयर्ड हो गए कि नहीं? देख, तो देख इसलिए यहाँ पे लिखा है इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड अमोनिया का। कितने लिगेंड है टोटल कंपाउंड में? 6 है भाई, 6। 6 है। एक अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको एक घर लगेगा। तो अभी मेरे पास अमोनिया कितने हैं? यहाँ पर 6 है। तो कितने घर मुझे लगेंगे? 6। तो 6 घर अगर मुझे यूज करना है तो मेरे पास अवेलेबल कौन सा है? देख ये 3 देख, 3 अंदर वाला है, 4 सब बाहर वाले। तो देखिए अंदर वाला मैं 2 घर यूज कर रहा हूँ कि नहीं? 2 यहाँ का, तो D2। S का एक घर, तो D2S। P के कितने घर? 3। तो देखिए 6 अमोनिया आ गया ना, 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। और आज मैंने बताया था S6 कभी भी होगा तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 हो या D2sp3। अब पूरा ये देखो क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, देखो। ओ भाई यस, देयरफॉर डायमैग्नेटिक। ए इसने अंदर का घर यूज किया ना, 2D अंदर का घर यूज किया क्या? नहीं तो इधर क्या एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड रहा क्या? नहीं ना। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या था? D2sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। तो अभी बेटा हम लोग ने 6 वाले में हम लोग ने किसका किया? स्ट्रॉन्ग वाले का किया। अब 6 में हम लोग किसका करेंगे? वीक वाले का करेंगे। वीक वाले का करेंगे कि नहीं बोलो? तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया है मैंने आपको, नेक्स्ट वाला कोबाल्ट F6। ये हेलोजन क्या है और बाहर 3- दिया है, तो एक फ्लोरीन का कितना होता है? -1, तो इसका -6। अभी -6 को आप क्या ऐड करोगे तो 3 आएगा, बोलो बेटा? +3। क्लियर है? +3 आ गया, राइट। तो पहले में नॉर्मल कोबाल्ट होता है यहाँ पे बेटा ना, ये दिख नहीं रहा है आप लोगों को प्लीज, हाँ। तो आप चाहिए तो यहाँ पे लिख लो बेटा। नॉर्मल कोबाल्ट का कितना होता था? 3D7 4s2। अब मुझे यहाँ पे कोबाल्ट कितना मिल रहा है? +3। टेन टेन। तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने पड़ेंगे? 3। लिख लो, वहां पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो 2 यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 3D6। तो देखिए खाली D6 है, ये 0 0 0। ए लिगेंड कौन सा है भाई? फ्लोरीन। वीक फील्ड है, वीक फील्ड में कुछ नहीं करने का, जैसा है वैसा ही लिखने का। तो देख भाई जैसा है वैसा ही मैं लिखने वाला हूँ। ये 3D6 था तो देख एज इट इज मैंने लिखा, देख ना इफेक्ट ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ये अपने पास अभी लिगेंड कितने टोटल? 6 है भाई। 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक लोन पेयर देगा, तो 6 फ्लोरीन 6, तो उसको 6 खाली घर चाहिए। तो अभी 6 खाली घर कहाँ पर है? यहाँ का तो मैं एक भी यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देख ना ऑलरेडी इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और ये देखिए वीक फील्ड था इसलिए पेयरिंग नहीं हुआ है। पेयरिंग क्यों नहीं हुआ वो समझा रीजन? तो अभी अपने पास ये देखिए यहाँ से हम लोग को घर स्टार्ट करेंगे, तो एस का एक घर, पी का कितना? 3। एक एस 3 पी, तो 4 घर होगा, डी का 2 मैं लूंगा।
तो देख क्या मिलेगा मुझे हाइब्रिडाइजेशन में, देख ना, एस का एक घर, पी का तीन घर, डी का दो घर, और सब मैंने बाहर का यूज किया, देख ना, 4 4 4। अंदर का कुछ भी यूज किया क्या? नहीं। याद आ रहा है ना बेटा, जब भी बेटा तुम्हारा अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वो जनरली आउटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। टन टन। तो sp3d2। अब गौर से देखो बेटा ये वाला पार्ट। अरे भाई, क्या सारे इलेक्ट्रॉन पैड है? अरे ये देखना, 4 अनपैड है, अनपैड देखो, पैरामैग्नेटिक। सब बाहर का यूज किया ना, तो आउटर। ये भाई ये देखिए, स्पिन न्यूट्रलाइज ही नहीं हुआ है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3d2। टोटल 6 रहेगा तो कभी भी ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। टेन टेन है। समझ में आया यहां तक? अभी आप बोलोगे सर आपने तो डायरेक्ट एग्जाम्पल बता दिए, लेकिन आपने वो वैलेंस बॉन्ड थियरी तो बताया नहीं। अभी देख बेटा, थियरी में बताता हूँ। अभी हम लोग ने जब भी ये पूरा किया, सारे एग्जाम्पल मैं आपको एकदम पहला एग्जाम्पल पे लेके जाता हूँ, और एक दो एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शनल केस दैट विल डू। टुडे आई विल नॉट टीच यू दैट आइसोमेरिज्म बेटा। बस अभी हम लोग पहला वैलेंस बॉन्ड थियरी के पोस्टुलेट पढ़ेंगे और एक एक्सेप्शनल केस, एंड देन विल एंड। ठीक है? देख बेटा, यहाँ पे आपने एक चीज क्या नोटिस किया? ये देख रहा है हाइब्रिडाइज, ये लिगेंड के लिए खाली घर कौन देता है? अरे भाई यहाँ पे लिगेंड घुसा ना, तो लिगेंड के लिए खाली घर कौन देता है? मेटल। तो डी ऑर्बिटल कौन प्रोवाइड करता है? मेटल। अच्छा, जितना घर हाइब्रिड, जितना डब्बा हाइब्रिडाइजेशन में जा, जितना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। फिर हम लोग ने एक चीज और सीखा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग होगा, वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है? तो ये पॉस्टुलेट है। देख बेटा, पॉस्टुलेट मैंने मतलब आप टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना बेटा, यहाँ पे दिया है, देखो, वैलेंस बॉन्ड थियरी, पेज नंबर 201। देख, टेन टेन, देख, मेटल आयन प्रोवाइड्स वेकेंट डी ऑर्बिटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो अपने ने सेंटर में मेटल लिया था ना, यहाँ पे साइनाइड अप्रोच कर रहा था, देख रहा है कि नहीं? तो ओ और डी ऑर्बिटल देता है, डी। याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या जाता है बेटा? डी भी जा सकता है, एस भी जा सकता था, पी। इसलिए तो हम लोग को अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन मिला था ना, DsP2 मिला था, sp3 मिला था, sp3d2 मिला था, और d2sp3। देखना, ऑफ मेटल आयन, वो मेटल आयन का होता है, याद रखना, लिगेंड का कुछ नहीं होता है। फिर तीसरा पॉइंट, जितना वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है ना बेटा? अरे यार, 4 लिगेंड थे तो 4 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिट हो गए, 5 लिगेंड हो गए तो 5, 6 तो 6। अच्छा, ओवरलैप बिटवीन क्या होता है? वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल और लिगेंड। अरे लिगेंड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आता है ना इसमें बेटा, और ओवरलैप हो जाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड। अरे उसका एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होता है कि नहीं? प्लेनार, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तो डायरेक्शन होता है ना बेटा। अच्छा, अगर आपको पता है बेटा, हम लोग ने बाहर का यूज किया रहता, बाहर का, खाली बाहर का, तो बाहर वाले को अगर मैं 4 को एन लेता तो ये NS होता और ये NP होता। लेकिन अगर मैंने एक अंदर का यूज किया था, अगर मेरा n का वैल्यू 4 है, ठीक है ना, तो ये 3 का वैल्यू क्या होगा? बोलो बेटा, n-1, और आगे d लिखा हुआ है। अगर गलती से भी मैंने अंदर का n-1 d ऑर्बिटल और बाहर का यूज करता तो ND ऑर्बिटल, ये अगर अंदर का यूज करता तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता? इनर। और एन वाला करता खाली बाहर वाला, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता? आउटर। ठीक है? तो अगर आउटर ऑर्बिटल यूज होगा, देखना यहाँ पे लिखा है ना, देखा, देख, हाइब्रिडाइजेशन में अगर आउटर ऑर्बिटल यूज होगा तो आउटर कॉम्प्लेक्स, और अंदर वाला यूज होगा तो देखना n-1d, तो इनर कॉम्प्लेक्स। अब बेटा मैं डायरेक्ट पहले पोस्टुलेट बताता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने वो पूरा एग्जांपल लेके आपको बताया। क्लियर है? तो ये पोस्टुलेट है, ये बोर्ड में पूछते हैं पोस्टुलेट। ठीक है? अच्छा, वो कैसे बनाने का स्ट्रक्चर, उसका ये ट्रिक दिया है, देखना, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने निकाला कि नहीं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर देखा भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्पिन, अरे लो स्पिन है या हाई स्पिन है, फिर नंबर ऑफ लिगेंड देखने का, तो उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल ले गए, फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है वो देखने का, फिर फाइनली हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का, फिर उसमें देखने का
कि अनपेयर्ड है या पेयर्ड है, तो उससे डाया पैरा पता चल सकता है कि नहीं, और कॉम्प्लेक्स का नेचर भी चल सकता है कि नहीं, बोलो इनर है या आउटर, राइट। अच्छा, ये मैंने आपको बोला था, देख बेटा, ये देख 6 वाला रहेगा तो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा, ये भर देते हैं बेटा। एसपी रहेगा तो लीनियर, स्क्वायर प्लेनार का एक ही था बेटा, DSP2, और टेट्राहेड्रल का SP3। क्लियर है, राइट। फिर देखिए, अभी तुम लोग खुद से करोगे, हाँ बेटा, करना बेटा आज घर पे। देख, आज मैंने आपको ये सब बता दिया, टेक्स्ट बुक से कुछ समझेगा नहीं, उन लोगों ने डायरेक्ट ऐसा दे दिया, देख रहा है, आज ये वाला मैंने एग्जाम्पल आपको दिए करवाया है, फिर ये वाला भी किया था, 6 6 वाले 2 किए थे कि नहीं, बोलो, सेम एग्जाम्पल है। फिर बेटा मैंने आपको कौन सा एग्जाम्पल कराया, ये देख, यही था ना, निकल टेट्राक्लोराइड और निकल टेट्रासाइनाइड, देखो सेम कराए कि नहीं। ये लोग ने खाली एक डब्बा देके दे दिया, कुछ नहीं समझेगा, मैंने पूरा डिटेल में दिया है, राइट। देखा ना बेटा, ये सब आपको आना चाहिए, ये भी आप खुद से कर सकते हैं अभी। क्लियर है। अभी देखो बेटा, इसमें से आप क्या कर सकते हो, तो मैं बताता हूँ। हम्म 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 हम्म, हम्म। ये आप कर सकते बेटा, FeCN6 डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, कलर्ड होगा या अनकलर्ड, अपना आज हाइब्रिडाइजेशन किया उसमें देख लेना आप, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से। फिर ये, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड व्हाट आर वीक फील्ड लिगेंड एंड गिव एन एग्जांपल। फिर ये, व्हाट आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट आर लो स्पिन। फिर ये वाला, ये खुद से करना है बेटा, आज किया ना, उसका ऑर्बिटल बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सब बताओ, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी से रिलेटेड है। फिर ये वाला देखना, वैलेंस बॉन्ड थियरी से VCl4, ठीक है, ये मैंने बोला करने के लिए भी आ जाएगा आपको। हम्म ये वाला हो गया ना बेटा अभी। लास्ट ये भी खाली एक एक्सेप्शनल केस करता हूँ, फिर विल एंड द क्लास। अच्छा बेटा, अभी बताओ, सपोज मेरे पास, सुनो ना, अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ना D3 होता, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जिसमें ऐसा D3 आता, आपको पता है वेरिएशन कहाँ से स्टार्ट होता था बेटा, अगर D3 है, 1 2 3, 1 2 3, वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड, D3 में कोई चेंजेस होता था क्या, नहीं होता था ना, याद आ रहा है ना, 1 2 3 ऐसा लिखता था ऊपर। अरे यार, आज स्टार्टिंग में बताया था, D3 किधर गया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, इतने में तो लिख भी दिया रहता। अगर बेटा दोनों है, ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, D3 अगर होता तो 1 2 3 होता, यहाँ पर भी 1 2 3, D3 रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा बेटा, भले फिर लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक, पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग का फैक्टर ही कहाँ से आता है, फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन से आता है, याद आ रहा है, यहाँ पे नीचे जाता था, तो D3 रहेगा ना तो नॉर्मल करना, फिर आप वो D3 को डिस्टर्ब ही नहीं करने का। एक इंटरेस्टिंग केस क्या है पता है क्या, अगर मेरे पास D9 है, सुनो ये एक एक्सेप्शनल केस है, D9, ये D9 होगा मेरे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो अभी मेरे पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, लेकिन बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग कर रहा था, लेकिन इसको अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है कहां पर, अरे बाप रे, फंस गए ना बेटा, तो करने का क्या। देख, अब तक क्या होता था, D7 D4 तो अंदर जंप मार सकता था, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, D9 होगा तो ये तो सब भरा हुआ है, तो अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है। तभी आप बोलोगे, अरे हाँ सर फंस गए, क्या करने का, तो मैं बताता हूँ, ऐसा एक ही एग्जाम्पल है पूरे सिलेबस में। तो यहाँ पे अपने पास ये 4s0 भी पड़ा हुआ है, 4p0 भी पड़ा, तो ऐसे केस में क्या होगा, सुन लो बेटा, सपोज मेरे पास अगर कॉपर है और ऐसा 4 अमोनिया है, पता है ना, कॉपर में कॉपर 1+ होगा तो बेटा 2+ होगा तो आपको D9 मिलता है,
कैसे D9 मिलेगा? अरे कॉपर का नॉर्मल कितना होता है? 3D10 4s2, ठीक है ना बेटा? नॉर्मल कॉपर का 4s1 होता था सर। तो अगर इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बन जाएगा? कॉपर 2+ और 3D9 बन जाएगा। तो 3D9 मतलब ऐसा बनेगा, और सब उसके साथ अमोनिया है बेटा। अरे माँ कसम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अभी लेकिन पेयरिंग करना है, 4 घर चाहिए। तो ऐस खाली यही केस में क्या होगा पता है क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जा सकता, इसलिए वो बाहर भाग जाएगा। कितना घर छोड़ के बाहर जाएगा? जितना लिगेंड है। लिगेंड कितना है? 4 ना। तो ये एक घर, 2 घर, 3 और 4 छोड़ के अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा बेटा। ये ही एक एक्सेप्शनल केस है। और इसमें पहली बार आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद भी क्या मिलेगा? पैरामैग्नेट। देखिए एक्सेप्शनल केस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये वाला। अरे कहाँ गया भाई एक्सेप्शन? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है एक्सेप्शन। एक सल्फेट का -2 होता है तो, और अमोनिया का 0 होता है तो कॉपर का कितना होगा? +2। नॉर्मल कॉपर कितना होता है? अगर दिख नहीं रहा है तो वहां पे लिख लो बेटा। नॉर्मल कॉपर कितना होता है? कॉपर 3D10 4s1 होता है। अब इसमें कॉपर का कितना है? +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा? 3D9 4s0। तो देखिए 3D9 हो गया, 4s0। अरे बाबा, लेकिन अमोनिया है। अरे अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है अभी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया पता है क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड है लेकिन ये अंदर अभी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो सब भरा हुआ है। तो कितने लिगेंड है? 4। तो 1 1 2 3 4 घर छोड़ के वो आगे चला जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए 4 घर छोड़ के आगे चला गया, और अभी अपने पास लिगेंड कितने थे? 4। तो देखना हर एक में अमोनिया आ जाएगा, इधर 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 इधर। लेकिन लास्ट में आप देखो बेटा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देखो हाइब्रिडाइजेशन तो अपने को मिल गया बेटा, देखना अंदर का घर यूज किया DsP2। तुमको पता है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो अंदर का उसने यूज कर दिया। लेकिन मेरा लास्ट वाले पार्ट में देखो क्या सारे इलेक्ट्रॉन पैड है, ये देखना ये वाला अनपैड रहा कि नहीं। इसलिए बेटा पैरामैग्नेटिक। बाकी तो सब बरोबर है, इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, ये सब बरा। खाली इसमें आपने पहली बार देखा क्या आया? स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहली बार पैरामैग्नेटिक आया कि नहीं? इसलिए बेटा मैंने, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था जनरली, जनरली डायमैग, कभी कभी वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। बेटा ये बहुत इजी है थियरी, आपको अच्छे से दिमाग में गया सबके? बराबर। ये एक्सेप्शनल केस समझा क्या? कॉपर वाला। अरे डी अंदर जाने के लिए जगह नहीं होगा ना, तो याद रखना वो आगे चला जाएगा। कितना आगे जाएगा? जितना लिगेंड है उतना लिगेंड के लिए घर छोड़ के वो आगे चला जाएगा। तो DsP2 हो जाएगा। ये बेटा एंट्रेंस के लिए आता है बहुत बार। और बेटा कभी लिगेंड कुछ फर्क ही नहीं करेगा अगर 3D9 3D3 होगा। बेटा चौथे इलेक्ट्रॉन से ही वो पेयरिंग अनपेयरिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। कोई भी अगर कंपाउंड मैंने दिया जिसमें D3 होगा तो कुछ नहीं करने का, अपना नॉर्मल रूल फॉलो करने का, ना पेयरिंग करवाने का ना अनपेयरिंग, जैसा है वैसा ही रख के करने का। तो बेटा इसी के साथ हम लोग ने पूरा कर दिया आज का कौन सा पार्ट? ये देखो बेटा टेक्स्ट बुक का वैलेंस बॉन्ड थियरी कर दिया, ठीक है ना? मेरे नोट्स में से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। चाहिए तो आप एक बार टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो, ये खुद से ट्राई करना बेटा। वो लोग ने मैग्नेटिक बिहेवियर बोला है तो आप कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन और नेचर ऑफ लिगेंड देख के करने का। वाटर वीक फील्ड होता है याद रखना। मैं तुमको हिंट देता, क्लोरीन वाटर और यहाँ पे क्लोरीन, ये खाली प्लेटिनम का साइनाइड और अमोनिया ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो आप ये खुद से कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाला है इसका, ये फेल क्यों हो गया वैलेंस बॉन्ड थियरी, और एक उसका नया थियरी। मतलब ये थियरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज ये बताया था ना 3 2 में स्प्लिट होता है, लेकिन उससे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? आज वाला पार्ट के क्वेश्चन आएंगे यहाँ बोर्ड में, अच्छे से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय Thank you, बाय। sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय।